फ्रिज की वायरिंग की बात आती है तो सभी इलेक्ट्रिशियन इस वायरिंग को काफी मुश्किल समझते हैं और वह सोचते हैं कि इसकी वायरिंग थोड़ी सी अलग होती है और हम इसको नहीं कर सकते। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि फ्रिज की वायरिंग काफी ज्यादा सिंपल होती है। आज मैं आपको सिर्फ कुछ मिनट में ही फ्रिज की वायरिंग इतने अच्छे से सिखा दूंगा कि आप किसी भी प्रकार के फ्रिज की जाके वायरिंग को कर पाओगे, चाहे सिंगल डोर हो चाहे डबल डोर हो। क्योंकि दोस्तों जितने भी फ्रिज होते हैं ना, सभी के अंदर जो इक्विपमेंट होता है मुश्किल से यह आपको 5 से 6 ही देखने को मिलता है और इन सभी में जो सबसे मेन होता है जिसे हमें फेस और न्यूट्रल आकर देना होता है वो होता है हमारा एक कंप्रेसर। यह जो कंप्रेसर होता है दोस्तों, इस कंप्रेसर के अंदर आपको मुख्य 3 टर्मिनल देखने को मिलते हैं। एक होता है आपका कॉमन, दूसरा होता है स्टार्टिंग और तीसरा होता है रनिंग। जिस तरीके से हमारा फैन होता है उस फैन में 3 वायर देखने को मिलते हैं, सेम कंप्रेसर में भी होता है। दोस्तों इस कंप्रेसर में जो 3 टर्मिनल होते हैं, इसमें जो कॉमन टर्मिनल है, इस कॉमन टर्मिनल पे हमें हमारा न्यूट्रल ला के जोड़ना होता है। इसके बाद में दोस्तों हमारा जो फेस होता है, वह फेस हमें स्टार्टिंग के समय स्टार्टिंग टर्मिनल और हमारा रनिंग टर्मिनल दोनों में ही देना होता है। लेकिन जब एक बार हमारा ये कंप्रेसर स्टार्ट हो जाता है तो हमें इस स्टार्टिंग टर्मिनल से फेस को हटा देना होता है, फिर हमारा फेस सिर्फ रनिंग टर्मिनल में ही जाता है। तो बस इतना सा ही होता है हमारा इस कंप्रेसर का काम। और यह जो हमें फेस स्टार्टिंग में स्टार्टिंग टर्मिनल में देना है, बाद में रनिंग में देना है, इसके लिए भी कुछ वायरिंग अलग से नहीं होती है। इसके लिए सिंपल सी एक रिले लगा दी जाती है। यह जो रिले होती है इसे बोलते हैं स्टार्टिंग रिले। तो ये स्टार्टिंग रिले यही काम करती है। यह क्या करती है, हमारे स्टार्टिंग के समय स्टार्टिंग टर्मिनल में फेस दे देती है और बाद में कंटिन्यू रनिंग टर्मिनल पे हमारा फेस देती रहती है। तो दोस्तों यही मुख्य 2 चीजें होती है फ्रिज में। इसके अलावा फ्रिज के अंदर एक थर्मोस्टेट देखने को मिलता है। ये थर्मोस्टेट एक तरह का रेगुलेटर है। जिस तरीके से हमारा फैन रेगुलेटर होता है, इसी तरीके से हमारा फ्रिज के अंदर थर्मोस्टेट लगा होता है। इसे कई जगह पर रोटरी स्विच बोल देते हैं, कहीं पर इसे टेम्परेचर कंट्रोलर बोल देते हैं, लेकिन काम ये बिल्कुल हमारा फैन रेगुलेटर की तरह करता है। इसके अलावा दोस्तों एक होता है OLP। ये OLP क्या है, इसे बोलते हैं ओवरलोड प्रोटेक्टर। जिस तरीके से MCB हमारे घर में प्रोटेक्शन देती है हमारे डिवाइस को, इसी तरह ये OLP ओवरलोड होने पे हमारे कंप्रेसर को बंद कर देता है। तो दोस्तों यह तो हमने सारी चीजें देखी। इसके अलावा भी 2 चीजें और बचती है। एक है हमारा ये बल्ब और एक है हमारे इस बल्ब का स्विच। यह स्विच दोस्तों हमारे डोर पे लगा रहता है ताकि जब भी हमारा डोर ओपन हो तो हमारा ये बल्ब ऑटोमेटिक ऑन हो जाए और जब हमारा डोर बंद करे तब हमारा ये बल्ब बंद हो जाए। तो दोस्तों बस यही 6 चीजों को हमें जोड़ना है। तो बिना ज्यादा देरी करे कुछ ही मिनटों में हम फ्रिज की वायरिंग जान लेते हैं। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले आपके पास में जो फेस आ रहा होगा प्लग से, उस फेस को आपको ले जाना है और डोर स्विच में ले जाके कनेक्ट कर लेना है। इसके बाद में दोस्तों आप क्या करेंगे, इस डोर स्विच का जो आउटपुट टर्मिनल होगा, इस आउटपुट टर्मिनल से फेस उठाएंगे और हमारा जो बल्ब है इस बल्ब को फेस दे देंगे। तो इतना करते ही क्या हुआ, अब हमारे बल्ब को फेस मिल चुका है। अब बस हमें इस बल्ब को न्यूट्रल देना है और हमारा बल्ब चालू हो जाएगा। तो इसे न्यूट्रल भी हम दे देते हैं। तो प्लग से हमारा जो न्यूट्रल वायर आ रहा है, इस न्यूट्रल वायर को लाके हम हमारे बल्ब में जोड़ देते हैं। तो दोस्तों अब क्या होगा, अब जब भी हमारा डोर ओपन होगा तो हमारा ये बल्ब ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा, जब डोर बंद होगा तो हमारा ये बल्ब बंद हो जाएगा। तो दोस्तों अब हमने इन दोनों की तो वायरिंग कर ली। अब बची आखिरी हमारी कंप्रेसर की वायरिंग। तो कंप्रेसर की वायरिंग के लिए हमें क्या करना है, इस कंप्रेसर को भी हमें फेस न्यूट्रल देना है। तो सबसे पहले हम फेस कंप्रेसर को दे देते हैं। तो फेस आप कहाँ से लेंगे, फेस इस बात का आपको लेना है, फेस आपको लेना है हमारे स्टार्टिंग वाले वायर से, जो हमारा मेन वायर आ रहा है वहीं से ही आपको फेस लेना है। कई सारे लोग गलती क्या करते हैं, इस डोर स्विच के आउटपुट से ही फेस ले लेते हैं। तो अगर आप आउटपुट से फेस ले लोगे यहाँ से, तो क्या गलती होगी, जब हमारा डोर ओपन होगा तभी हमारा कंप्रेसर चालू होगा। लेकिन हमें ऐसा थोड़ी करना है, हमें हमारे कंप्रेसर को कंटिन्यू चालू रखना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, डोर स्विच के पहले से फेस ले लेंगे या फिर हमारा जो मेन वायर आ रहा है यहीं से ही एक फेस को उठा लेंगे और इस फेस को ले जाके आपको सबसे पहले हमारे थर्मोस्टेट में जोड़ना है, जो हमारा एक तरह का टेम्परेचर कंट्रोलर है। इस थर्मोस्टेट में फेस दे देना है। दोस्तों आपको इसको रटने की भी जरूरत नहीं है। जैसे कि आप सभी जानते हो, जब हम हमारे फैन की वायरिंग करते हैं तो हम क्या करते हैं, फैन रेगुलेटर को पहले कनेक्ट करते हैं सीरीज के अंदर। हमारे फैन को फेस देने से पहले हमारे फैन रेगुलेटर को लगाते हैं। इसी तरह हमारे फ्रिज में भी कंप्रेसर को डायरेक्ट फेस देने से पहले हम एक रोटरी स्विच लगा देते हैं ताकि हम इसकी मदद से फ्रिज में कूलिंग को कंट्रोल कर पाए। तो यहाँ पे अब हमारा फेस आ गया है। अब क्या करेंगे, हम इस रोटरी स्विच के आउटपुट से फेस को उठाएंगे और उसको ले जाके दे देंगे हमारी जो रिले है इस स्टार्टिंग रिले के कॉमन टर्मिनल पे। दोस्तों कई सारे लोग कंफ्यूज होते हैं इस स्टार्टिंग रिले को देख के कि इसमें कॉमन कौन सा है, स्टार्टिंग टर्मिनल कौन सा है, रनिंग टर्मिनल कौन सा है। तो दोस्तों इस रिले पे लिखा हुआ रहता है कि कौन सा कॉमन है, कौन सा स्टार्टिंग, कौन सा रनिंग है। लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं, जो बिल्कुल अलग से साइड में दे रखा है ना टर्मिनल, ये टर्मिनल होता है हमारा कॉमन टर्मिनल। तो आपको क्या करना है, कॉमन टर्मिनल पे फेस लाके जोड़ना है इस थर्मोस्टेट से। इसके बाद में आपको कुछ भी नहीं करना, सारा काम ये रिले ऑटोमेटिक कर लेगी। बस हमारी रिले का जो स्टार्टिंग टर्मिनल है, इस स्टार्टिंग टर्मिनल से फेस को उठाना है और हमारे कंप्रेसर को दे देना है, और रनिंग से फेस को उठाना है और हमारे रनिंग टर्मिनल पे कंप्रेसर को दे देना है। और इतना करते
करते ही हमारे कंप्रेसर को भी फेस मिल चुका है। अब दोस्तों बस बचा कंप्रेसर को न्यूट्रल देना। तो आप न्यूट्रल कैसे देंगे? तो दोस्तों हम न्यूट्रल देंगे हमारे इस OLP की मदद से, क्योंकि हम सभी चाहते हैं कि हमारे कंप्रेसर को प्रोटेक्शन भी मिलती रहे। क्योंकि यह जो OLP होती है, ये OLP क्या करती है, जब हमारा कंप्रेसर ओवरलोड हो जाएगा, कभी ज्यादा तेज गर्म हो जाएगा, तो ये OLP ऑटोमेटिक हमारा जो न्यूट्रल हम इससे देंगे उसको हमारे कट कर देगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस OLP को न्यूट्रल की सीरीज में जोड़ देंगे। तो हम क्या करते हैं, जो हमारे मेन लाइन में न्यूट्रल आ रहा है, यहीं से एक न्यूट्रल उठाएंगे। सबसे पहले OLP के एक टर्मिनल पे दे देंगे और फिर बाद में दूसरे टर्मिनल से आउटपुट उठाएंगे और हमारे कॉमन टर्मिनल पे दे देंगे। तो दोस्तों बस इतनी सी ही हमारी फ्रिज की वायरिंग होती है। उम्मीद करता हूँ कि अब आप सभी फ्रिज की वायरिंग करना सीख गए होंगे। अगर अभी भी आपके मन में कोई सवाल रह गया है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आखिरी के अंदर मैं आपको एक और बात बता दूं कि हमारे कंप्रेसर में कौन सा कॉमन टर्मिनल है, कौन सा स्टार्टिंग, कौन सा रनिंग, इसको लेकर कई सारे लोग कंफ्यूज होंगे। तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। जिस तरीके से हम हमारे सीलिंग फैन के अंदर चेक करते हैं कि कौन सा कॉमन टर्मिनल है, कौन सा स्टार्टिंग है, कौन सा रनिंग है, सेम ऐसे ही हमारे कंप्रेसर में भी चेक होता है। लेकिन कंप्रेसर के अंदर और भी आसान ये होता है कि कंप्रेसर में जो कॉमन टर्मिनल होता है ना, इसको अलग से दे दिया जाता है। जैसे रनिंग और स्टार्टिंग को तो पास पास जैसे है, लेकिन कॉमन को अलग से साइड में दे दिया जाता है। और इसके अलावा एक और चीज, जो हमारा रनिंग वाला टर्मिनल होता है ना, वो हमेशा आपको राइट साइड देखने को मिलेगा। जैसे अभी आपको ये दिख रहा है कॉमन इस साइड है, तो रनिंग जो है इस राइट साइड सीधे हाथ की तरफ होगा। इसके अलावा दोस्तों कई केसेस में क्या होता है, हमारी जो प्लेट होती है, ये प्लेट हमारी उल्टी लगी होती है कंप्रेसर पे, तो उस समय भी कई सारे लोग कंफ्यूज होते हैं। अब उनके सामने कुछ इस तरीके से 3 टर्मिनल देखने को मिलेंगे, तो वो देखेंगे कौन सा कॉमन है, कौन सा रनिंग है। तो आपको सिंपली सबसे पहले तो दिख रहा है हमारा ये वाला जो टर्मिनल है, ये बिल्कुल अलग है, तो हमें पता चल गया ये हो गया हमारा कॉमन। इसके अलावा आपको देखना है क्या है, हमारा राइट साइड कौन सा है। जो हमारा R से राइट होता है, तो R से ही हमारा रनिंग होता है, तो रनिंग आपको R से पता चल जाएगा। तो आपको राइट साइड देखना है कि राइट साइड कौन सा है। लेकिन अब आपको एक बात याद रखना है, अभी हमारी जो प्लेट है, ये प्लेट हमारी उल्टी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ऊपर से देखना पड़ेगा। जब आप ऊपर से देखेंगे तो हमारा राइट साइड कौन सा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा हमारा राइट साइड। तो हमारा ये हो गया हमारा रनिंग टर्मिनल और बच्चा आखिरी ये वाला, तो ये हो गया हमारा स्टार्टिंग टर्मिनल। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि अब आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे फ्रिज की वायरिंग से रिलेटेड। अगर अभी भी आपके कोई सवाल रह गए तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। इसी प्रकार की और वायरिंग से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।